रमज़ान इस्लाम का नवा महीना है जो मुसलमानों के लिए इबादत, तक़वा और सब्र का महीना है। इस महीने में रोज़े रखे जाते हैं, यानी फजर से मगरिब तक खाने, पीने और दीगर ममनुआ कामों से परहेज़ किया जाता है। शक्र है अल्लाह पाक का कि हम एक बार फिर इस बाबरकत महीने का इस्तक़बाल कर रहे हैं। वो महीना जिसका हर लम्हा बरकतों से भरा हुआ है, जिसमें रहमत की बारिश बरसती है और जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों को बेशुमार निमतों से नवाजता है। रमज़ान उल मुबारक इबादत, सब्र, तक़वा और अल्लाह की क़ुर्बत का महीना। एक ऐसा महीना जो मुसलमानों के लिए नेकियों का खजाना लेकर आता है और हर मोमिन की जिंदगी में एक नई रूह फूंक देता है। रमज़ान की फजीलत और अहमियत। ये वही महीना है जिसमें कुरान मजीद का नज़ूल हुआ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाज़िल किया गया, जो लोगों के लिए हिदायत है और हक़ व बातिल में फ़र्क करने वाला है। उसी महीने में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। नबी करीम ने फरमाया, जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जकर दिया जाता है। बुखारी, मुस्लिम। रोज़े की बरकतें। रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं, बल्कि ये सब्र, ज़ब्त नफ्स और अल्लाह की रज़ा का ज़रिया है। ये हमें सब्र सिखाता है, हमें दूसरों की भूख और तकलीफ का एहसास दिलाता है और हमें तक़वा की राह पर ले जाता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। नबी करीम ने फरमाया, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला दूंगा। यानी रोज़े का अजर इतना अजीम है कि खुद अल्लाह ताला उसे इनायत फरमाएंगे। शब-ए क़द्र, 1000 महीनों से बेहतर रात। रमज़ान की सबसे बड़ी फजीलत शब-ए क़द्र है, वो अजीम रात जिसमें अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतें नाज़िल होती हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, शब-ए क़द्र की इबादत 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। जो भी इस रात को इबादत में गुजारता है, इसके पिछले तमाम गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। रमज़ान में नेकियों का अजर। ये महीना खैरात व सदक़ात का महीना है। एक मिस्कीन को खाना खिलाना, किसी यतीम की मदद करना, किसी ज़रूरतमंद की हाजत पूरी करना, इन सब का सवाब आम दिनों के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। नबी करीम रमज़ान में सबसे ज़्यादा सखावत फरमाते थे। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं, रसूल अल्लाह सबसे ज़्यादा सखी थे और रमज़ान में जब जिब्रील आपसे मुलाकात करते तो आपकी सखावत तेज़ हुआ से भी ज़्यादा बढ़ जाती थी। नमाज़े तरावी और कुरान की तिलावत। रमज़ान की रातें भी ख़ास हैं। ये वो रातें हैं जिनमें कुरान मजीद की तिलावत की जाती है, मसजिदें भरी होती हैं और हर मुसलमान कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत में गुजारे। नबी करीम ने फरमाया, जो शख्स रमज़ान में ईमान के साथ और सवाब की नीयत से क़याम, तरावी करे, इसके पिछले गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। ये महीना दुआओं की कबूलियत का महीना है। नबी करीम ने फरमाया, 3 अफराद की दुआ रद्द नहीं की जाती, रोज़ादार की दुआ, आदिल हुक्मरान की दुआ और मजलूम की दुआ। लिहाजा हमें इस महीने में ख़ास तौर पर दुआ मांगनी चाहिए, इस्तग़फ़ार करना चाहिए और अल्लाह की रहमत को पाने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे जैसे रमज़ान के दिन गुजरते हैं, इसकी बरकतें मज़ीद बढ़ती जाती हैं। आखिरी अशरा सबसे कीमती होता है, क्योंकि इन रातों में शब-ए क़द्र को तलाश किया जाता है। और फिर जब रमज़ान का इख्तिताम होता है तो अल्लाह हमें ईद उल फितर की सूरत में एक खूबसूरत इनाम अता करता है। ईद सिर्फ खुशी का दिन नहीं, बल्कि एक पैगाम है कि रमज़ान में जो नेकियां सीखी हैं, वो हमें अपनी ज़िंदगी में शामिल करनी हैं। रमज़ान एक ऐसा महीना है जो हमें सिखाता है कि इबादत किया है, तक़वा किया है, सब्र किया है और अल्लाह के करीब कैसे हुआ जाता है।
ये हमें दूसरों की तकलीफ का एहसास दिलाता है, हमें सादगी, सखावत और शक्र-गुज़ारी का दर्स देता है। तो आइए इस रमज़ान को अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन रमज़ान बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमाएं, कुरान को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और अल्लाह की रज़ा के तालिब बन जाएं। अल्लाह हमें रमज़ान की बरकतें समेटने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। ये बाबरकत महीना अपनी रहमतों और बरकतों के साथ हमारी जिंदगी में रोशनी लेकर आता है। अल्लाह ताला ने हमें एक और मौका दिया है कि हम अपनी जिंदगी को नेकियों से भर दें, गुनाहों से माफी मांगें और अपनी आखिरत बनाएं। रोजा, सबर, तकवा और अल्लाह की कुर्बत का जरिया है। रमजान उल मुबारक, इबादत और रूहानी बुलंदी का महीना, और इसका सबसे खास तोहफा है रोजा। रोजा सिर्फ खाने पीने से रुक जाने का नाम नहीं, बल्कि ये सबर, ज़ब्त नफ्स और अल्लाह की रज़ा के हुसूल का जरिया है। ये हमारी रूह की पाकीज़गी, दिल की रोशनी और ईमान की ताजगी का सबब बनता है। अल्लाह ताला ने कुरान में रोजे की फर्जियत का ऐलान करते हुए फरमाया, ए ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं, जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। ये आयत हमें बताती है कि रोजा तकवा पैदा करने के लिए है, यानी अल्लाह के करीब होने, अपनी ख्वाहिशात को काबू में रखने और गुनाहों से बचने का बेहतरीन जरिया। अल्लाह ताला ने रोजे को एक खुसूसी इबादत करार दिया और इसका अजर अपने जिम्मे रखा। नबी करीम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, रोजा मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला दूंगा। बुखारी। ये अल्फाज हमें ये समझाते हैं कि रोजे का इनाम कितना अजीम है। जब खुद अल्लाह उसका बदला देने का वादा कर रहे हैं, तो अंदाजा कीजिए कि ये कितना बड़ा इनाम होगा। रोजा हमें सब्र सिखाता है, भूख और प्यास की शिद्दत में भी हम अल्लाह के हुक्म पर कायम रहते हैं, सिर्फ इसकी रजा के लिए। नबी करीम ने फरमाया, रोजा सबर का निस्फ है। इब्न माजा। यानी अगर हम सबर करना सीख लें, तो हमारे आधे मसाइल हल हो सकते हैं। रोजा हमें सिखाता है कि सख्त हालात में भी अल्लाह पर भरोसा रखो, अपनी ख्वाहिशात पर काबू रखो और अपनी जिंदगी को तकवा के उसूलों पर गुजारो। रोजा रखने के बाद हमें दूसरों की भूख और तकलीफ का एहसास होता है। हमें यतीमों, मसकीनों और नादारों की हालत का अंदाजा होता है। उसी लिए रमजान सखावत और मोहब्बत का महीना भी है। नबी करीम ने फरमाया, जिसने किसी रोजादार को इफ्तार कराया, उसे भी इतना ही सवाब मिलेगा जितना रोजेदार को मिला। तिरमिज़ी। ये हदीस हमें सिखाती है कि रोजा न सिर्फ अपनी ज़ात की इस्लाह का जरिया है, बल्कि दूसरों के लिए आसानी पैदा करने, उनकी मदद करने और उनके साथ हमदर्दी का मौका भी है। ये रोजा ही है जो क़यामत के दिन हमारे लिए सिफारिश करेगा। नबी करीम ने फरमाया, रोजा और कुरान बंदे के हक में सिफारिश करेंगे। रोजा कहेगा, ए अल्लाह, मैंने इसे दिन भर खाने पीने और ख्वाहिशात से रोके रखा, तो उसकी सिफारिश कबूल फरमा। अहमद। यानी ये इबादत हमें दुनिया में भी नेकी की राह पर चलाती है और आखिरत में भी कामयाबी की जमानत बनती है। रोजा महज एक रस्म नहीं, बल्कि अल्लाह की मोहब्बत, तकवा, सबर और शक्र का बेहतरीन जरिया है। ये हमें सिखाता है कि हम अल्लाह के हुक्म पर अपनी ख्वाहिशात को कैसे काबू में रख सकते हैं और कैसे दुनिया में नेकी और पाकीज़गी की रोशनी फैला सकते हैं। तो आइए इस रमज़ान को एक नए जोश व खुरूश के साथ गुजारें। रोज़ा को सिर्फ भूख प्यास ना समझें, बल्कि इसकी रूहानी बरकतों को समझें और अल्लाह के करीब होने की कोशिश करें। अल्लाह हमें रोज़े की हकीकी रूह को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। रमज़ान उल मुबारक ऐसा महीना है जिसमें हर नेकी का अजर कई गुना बढ़ा दिया जाता है। नबी करीम ने फरमाया, जब रमज़ान आता है तो रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन जकड़ दिए जाते हैं। बुखारी, मुस्लिम।
ये महीना हमें याद दिलाता है कि अल्लाह ताला की रहमत हमारे बहुत करीब है, बस हमें उसकी तरफ पलटना है। हर नेकी जो हम आम दिनों में करते हैं, रमजान में इसका अजर कई गुना बढ़ा दिया जाता है। रोजा महज भूख और प्यास बर्दाश्त करने का नाम नहीं, बल्कि ये तकवा, सब्र और ज़ब्त नफ्स सिखाने का बेहतरीन जरिया है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। अल बकरा 183। यानी रोजा हमें अल्लाह से करीब करता है, हमें सब्र, शक्र और एहसास बंदगी सिखाता है। इफ्तार का वक्त अल्लाह की रहमतों के नज़ूल का वक्त होता है। नबी करीम ने फरमाया, रोजादार के लिए दो खुशियां हैं, एक खुशी इफ्तार के वक्त और दूसरी खुशी अपने रब से मुलाकात के वक्त। बुखारी, मुस्लिम। इफ्तार में जल्दी करना सुन्नत है और इस वक्त दुआ खास तौर पर कबूल होती है। हमें चाहिए कि उस वक्त दिल से दुआ करें, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए। सहरी करना एक बरकत वाला अमल है। नबी करीम ने फरमाया, सहरी किया करो, क्योंकि सहरी में बरकत है। बुखारी, मुस्लिम। यही वजह है कि हमें सहरी को मामूली नहीं समझना चाहिए, बल्कि उस वक्त अल्लाह से दुआ और इस्तगफार करना चाहिए। ये वही महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने हमें सबसे बड़ी नेमत अता फरमाई, कुरान मजीद। अल्लाह ताला फरमाते हैं, रमजान वो महीना है जिसमें कुरान नाज़िल किया गया, जो लोगों के लिए हिदायत है और हक व बातिल में फर्क करने वाला है। अल बकरा 185। हमें चाहिए कि इस रमजान में कुरान की तिलावत को अपना मामूल बनाएं, इस पर गौर व फिक्र करें और अपनी जिंदगी को उसके मुताबिक ढालने की कोशिश करें। रमजान दुआ की कबूलियत का खास महीना है। नबी करीम ने फरमाया, 3 अफराद की दुआ रद्द नहीं की जाती, रोजादार की दुआ, आदिल हुक्मरान की दुआ और मजलूम की दुआ। तिरमिज़ी। यही वजह है कि हमें हर वक्त अल्लाह से दुआ करते रहना चाहिए, खास तौर पर इफ्तार के वक्त, सहरी के वक्त और सजदे में। रमजान सदका व खैरात का महीना है। नबी करीम रमजान में सबसे ज्यादा सखावत फरमाते थे। एक मिस्कीन को खाना खिलाना, किसी जरूरतमंद की मदद करना, किसी बीमार की इयादत करना, ये सब नेकियां रमजान में कई गुना बढ़ जाती हैं। रमजान की रातें बहुत कीमती हैं। नबी करीम ने फरमाया, जो शख्स रमजान में ईमान के साथ और सवाब की नीयत से क़याम, तरावी करे, इसके पिछले गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं। बुखारी, मुस्लिम। हमें चाहिए कि हम तरावी की नमाज का एहतिमाम करें और ज्यादा से ज्यादा वक्त अल्लाह की याद में गुजारें। रोजा हमें सब्र सिखाता है और सब्र का अजर जन्नत है। नबी करीम ने फरमाया, रोजा ढाल है, बस जब तुम में से कोई रोजे से हो तो वो ना बदकलामी करे, ना शोर मचाए, और अगर कोई इससे झगड़ा करे या उसे बुरा भला कहे, तो वो कह दे, मैं रोजे से हूँ। बुखारी, मुस्लिम। यही वजह है कि हमें रमजान में गुस्से से बचना चाहिए, नरम रवैया इख्तियार करना चाहिए और अपने अल्फाज और अमल को नेकियों से भर देना चाहिए। इख्तितामिया। रमजान का हर लम्हा कीमती है। हमें चाहिए कि इस बाबरकत महीने का पूरा फायदा उठाएं, अल्लाह से माफी मांगें, कुरान की तिलावत करें, नेकियों में सबकत ले जाएं और अपने दिन और रात को अल्लाह की इबादत से भर दें। या अल्लाह, हमें रमजान की बरकतें नसीब फरमा, हमारे रोजे, इबादत और दुआएं कबूल फरमा और हमें अपनी रहमत से नवाज दे। आमीन। क्या आप जानते हैं कि सहरी सिर्फ रोजे के लिए खाने पीने का अमल नहीं, बल्कि ये एक ऐसी सुन्नत है जिसमें अल्लाह की खास रहमतें नाज़िल होती हैं। नबी करीम ने सहरी को बरकत का जरिया करार दिया और फरिश्ते सहरी करने वालों के लिए दुआएं करते हैं। यही वो वक्त है जब अल्लाह ताला खुद पुकारता है, कौन है जो मुझसे मांगेगा कि मैं उसे अता करूं। आइए सहरी की फजीलत और इसकी बरकतों को जानते हैं।
रमजान उल मुबारक की बरकतों में से एक बहुत बड़ी बरकत सहरी है। ये वो वक्त है जब रात के आखिरी खामे अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतें नाजल हो रही होती हैं, आसमान के दरवाजे खुले होते हैं और ईमान वाले अपने रब के करीब होने की कोशिश करते हैं। सहरी सिर्फ खाने पीने का अमल नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत और बरकत का जरिया भी है। नबी करीम ने फरमाया, सहरी खाया करो क्योंकि सहरी में बरकत है। बुखारी, मुस्लिम। ये बरकत जिस्मानी और रूहानी दोनों एतबार से है। सहरी के जरिए रोजे का आगाज आसान हो जाता है और ये हमें दिन भर इबादत और नेकियों के लिए ताकत फराहम करती है। नबी करीम ने फरमाया, हमारे और अहल किताब यहूद व निसारी के रोजों में फर्क सहरी खाने का है। मुस्लिम। ये हदीस हमें सिखाती है कि सहरी महज एक आदत नहीं, बल्कि एक सुन्नत है जो मुसलमानों को दूसरी अक़वाम से मुमताज करती है। ये अल्लाह ताला की खास रहमतों में से एक है, जिसमें फरिश्ते भी दुआ करते हैं। अल्लाह और इसके फरिश्ते सहरी खाने वालों पर रहमत भेजते हैं। अहमद। जरा सोचें, वो लोग कितने खुश नसीब हैं जो सहरी के वक्त जाग रहे होते हैं, कुछ खा रहे होते हैं और अल्लाह की इन रहमतों का हिस्सा बन रहे होते हैं जो फरिश्तों की दुआओं के जरिए उन पर नाजल हो रही होती हैं। ये वक्त ना सिर्फ खाने के लिए बल्कि अल्लाह ताला से अपनी हाजात मांगने, अस्तगफ़ार करने और कामयाबी व बरकत की दुआएं करने का भी बेहतरीन वक्त है। नबी करीम ने फरमाया, हमारा रब हर रात आसमाने दुनिया पर नज़ूल फरमाता है और फरमाता है, कौन है जो मुझसे दुआ करे कि मैं उसे कबूल करूं? कौन है जो मुझसे मांगे कि मैं उसे अता करूं? कौन है जो मुझसे मग़फ़िरत तलब करे कि मैं उसे बख्श दूं? बुखारी, मुस्लिम। ये वो वक्त है जब अल्लाह ताला खुद हमें बुलाता है, हमारी दुआओं को सुनने के लिए तैयार होता है और हमें बख्शिश, कामयाबी और निजात के मौक़े फराहम करता है। सहरी में खजूर खाने की खास फजीलत भी है। नबी करीम ने फरमाया, सहरी खजूर से करो क्योंकि ये बाबरकत है। अबू दाऊद। ये बात आज साइंस भी साबित कर चुकी है कि खजूर फौरी तवानाई फराहम करती है, मिदे के लिए हल्की होती है और दिन भर रोज़ा रखने में मदद देती है। सहरी के वक्त की एक और बड़ी फजीलत ये है कि इसे आखिरी वक्त तक मुअख्खर करना अफजल है, जैसा कि हज़रत ज़ैद बिन से अलिफ बेते फरमाते हैं, हम सहरी करते थे और हमारे और नमाज के दरमियान इतना वक्फा होता था जितना एक आदमी 50 आयात तिलावत कर सके। बुखारी, मुस्लिम। यानी सहरी के फौरन बाद फजर की नमाज का एहतिमाम करना चाहिए ताकि उस वक्त की बरकतों से मुकम्मल फ़ायदा उठाया जा सके। और अगर कोई शख्स ज़्यादा ना खा सके तो कम अज़ कम पानी का एक घूंट ही पी ले, क्योंकि नबी करीम ने फरमाया, सहरी मत छोड़ो, चाहे पानी का एक घूंट ही पी लो। इब्न हिब्बान। ये इस बात की तरफ इशारा है कि सहरी का मकसद सिर्फ पेट भरना नहीं बल्कि अल्लाह की सुन्नत को जिंदा रखना और इसकी बरकतों में शामिल होना है। नबी करीम ने फरमाया, अल्लाह और इसके फरिश्ते सहरी खाने वालों पर रहमत भेजते हैं। अहमद। ये कितनी बड़ी सादत है कि सहरी करने की वजह से अल्लाह की रहमत नाजल होती है और फरिश्ते खुसूसी दुआएं करते हैं। सहरी के वक्त में एक और बड़ी बरकत ये है कि ये वो लम्हा होता है जब आसमान के दरवाजे खुले होते हैं, अल्लाह की रहमत आम होती है और दुआओं की कबूलियत के इम्कानात बढ़ जाते हैं। नबी करीम ने इरशाद फरमाया, हमारा रब हर रात आसमाने दुनिया पर नज़ूल फरमाता है और फरमाता है, कौन है जो मुझसे दुआ करे कि मैं उसे कबूल करूं? कौन है जो मुझसे मांगे कि मैं उसे अता करूं? कौन है जो मुझसे मग़फ़िरत तलब करे कि मैं उसे बख्श दूं? बुखारी, मुस्लिम। ये वो लम्हा है जब अल्लाह ताला अपने बंदों को पुकारता है, इन्हें मौका देता है कि वो अपनी हाजात इसके हुजूर पेश करें, अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करें और अपनी दुआओं को कबूल करवाएं। सहरी का वक्त दरहकीकत एक नई उम्मीद, एक नए दिन की शुरुआत और अल्लाह के साथ मजबूत ताल्लुक़ का ज़रिया है।
जो लोग उस वक्त अल्लाह से दुआ करते हैं वो न सिर्फ दुनिया बल्कि आखिरत में भी कामयाब हो जाते हैं। लिहाजा आइए हम सब इस मुबारक वक्त को ज़ाया ना करें, सहरी का एहतिमाम करें, दुआ करें और अल्लाह की रहमतों के मुस्तहिक बनें। ए अल्लाह, हमें रमज़ान उल मुबारक की बरकतों से भरपूर फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमा, हमें अच्छे नसीब अता कर, हमारी मुश्किलात को आसान कर, हमारे रिस्क में बरकत दे, हमें दुनिया और आखिरत में कामयाब बना और हमें उन लोगों में शामिल कर जो तेरी रहमतों से फैज़याब होते हैं। आमीन। रमज़ान दुआ की कबूलियत का वक्त है। इफ्तार का वक्त आ पहुंचा। पहला लुक़मा खाने से पहले क्या आपने वो दुआ मांगी जो सीधा अर्श पर पहुंचती है? कहीं आप ये सुनहरी मौका ज़ाया तो नहीं कर रहे? एक ऐसा लम्हा जब ज़मीन से उठने वाली दुआएं सीधा आसमान के दरवाजे खटखटाती हैं। क्या आप जानते हैं कि इफ्तार के वक्त कौन सी दुआ ज़रूर मांगनी चाहिए? रमज़ान उल मुबारक का हर लम्हा अपनी बरकतों और रहमतों के लिहाज से कीमती होता है, लेकिन कुछ लम्हात ऐसे होते हैं जो ख़ास तौर पर अल्लाह की क़ुर्बत का ज़रिया बनते हैं। इनमें से एक लम्हा इफ्तार का वक्त है। ये वो वक्त है जब अल्लाह के ख़ास फजल वाव करम के दरवाजे खल जाते हैं, जब रोज़ेदार की दुआएं आसमान तक पहुंचती हैं और अल्लाह ताला इन दुआओं को कबूल करने का वादा फरमाते हैं। जब सूरज गुरूब होता है और इफ्तार की घड़ियां करीब आती हैं, तो एक अजीब सी रूहानी कैफियत तारी हो जाती है। दिन भर की भूख और प्यास के बावजूद रोजेदार के चेहरे पर तस्कीन होती है, दिल में एक अजीब सी तमानियत होती है। ये वो वक्त है जब हर शख्स की नज़र घड़ी पर होती है, अजान की आवाज़ का शिद्दत से इंतज़ार होता है, और जैसे ही अल्लाह अकबर की सदा बुलंद होती है, सब कुछ बदल जाता है। पहला लुक़मा मुंह में जाने से पहले दिल में शक्र-गुज़ारी की कैफियत पैदा होती है। वो ठंडा पानी, वो खजूर, वो सादा सा खाना जो शायद आम दिनों में इतना खास ना लगे, इफ्तार के वक्त किसी नेमत से कम नहीं लगता। और यही वो एहसास है जो इंसान को अपने रब के करीब करता है। तो चलिए जानते हैं कि इफ्तार के वक्त दुआ क्यों कबूल होती है। इफ्तार के वक्त दुआ की कबूलियत का वादा खुद नबी अकरम ने फरमाया है। रोज़ादार की इफ्तार के वक्त की जाने वाली दुआ रद्द नहीं की जाती। इब्न माजा। ये वो वक्त है जब एक मोमिन बंदा पूरा दिन अल्लाह के हुक्म पर अमल करता है, अपनी भूख, प्यास और ख्वाहिशात को अल्लाह के लिए रोकता है। ये अमल अल्लाह को बेहद पसंद है, और जब रोज़ादार अपने खालिक के हुजूर दुआ के लिए हाथ उठाता है, तो वो दुआ रद्द नहीं की जाती। ये वक्त मांगने का है, झोली भरने का है। ये वो लम्हा है जब ज़मीन से उठने वाली फरियादें सीधा आसमान की तरफ जाती हैं, जब ज़बान पर आने वाले अल्फाज दुआओं में ढल जाते हैं, जब आंखों से गिरने वाले आंसू अल्लाह के अर्श पर असर करते हैं। ये वक्त सिर्फ इफ्तार का नहीं, बल्कि अल्लाह के सामने झुकने और अपनी ज़िंदगी के सबसे अहम मसाइल के हल के लिए दुआ करने का है। अगर कोई बीमार है, तो ये वक्त सेहत की दुआ करने का है। अगर किसी पर कर्ज है, तो ये वक्त रिस्क की वुसअत मांगने का है। अगर दिल में बेसुकूनी है, तो ये वक्त अल्लाह से सुकून तलब करने का है। अगर कोई वालिदैन की खिदमत से महरूम है, तो ये वक्त उनके लिए बख्शिश की दुआ का है। आइए सीखते हैं कि और कौन सी दुआएं मांगनी चाहिए। नबी अकरम ने हमें बेहतरीन दुआएं सिखाई हैं, जो इफ्तार के वक्त मांगी जा सकती हैं। 1. अल्लाह की रहमत तलब करने के लिए। ए अल्लाह, मैं तुझसे तेरी इस रहमत के वसीले से सवाल करता हूँ जो हर चीज पर वसी है कि तो मुझे बख्श दे। 2. इफ्तार के वक्त मसनून दुआ। प्यास बुझ गई, रगें तर हो गईं, और अगर अल्लाह ने चाहा तो अजर साबित हो गया। अबू दाऊद। 3. गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए। ए अल्लाह, मुझे बख्श दे, मेरे वालिदैन को बख्श दे, और तमाम मुसलमान मर्दों और औरतों को बख्श दे। इफ्तार के वक्त की बरकतें। 1. अल्लाह की खास रहमत। ये वक्त अल्लाह के कुर्बत हासिल करने का होता है, जब अल्लाह अपने बंदे को नवाज़ने के लिए तैयार होता है।
2. शकर गुजारी का मौका। दिन भर की भूख और प्यास के बाद इफ्तार का हर नवाला अल्लाह की निमतों का एहसास दिलाता है। 3. खुलूस की कैफियत। रोजेदार उस वक्त अल्लाह के हुजूर इंतहाई खुलूस के साथ दुआ करता है जो फौरन कबूल होती है। 4. गुनाहों की बख्शिश। ये वक्त अस्तगफ्फार का बेहतरीन मौका है जब अल्लाह बंदे की दुआ को रद्द नहीं करता। ये वक्त सिर्फ खाने का नहीं, अल्लाह को पुकारने का है। बहुत से लोग इफ्तार के वक्त सिर्फ खाने में मसरूफ हो जाते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि इस मुबारक घड़ी को दुआ के लिए वक्फ करें। खाने से पहले कुछ लम्हे निकाल कर अल्लाह से अपने दिल की बात कह दें। दुनिया और आखिरत की भलाई मांगें, अपने वालिदैन, औलाद, रिश्तेदारों और तमाम मुसलमानों के लिए दुआ करें। ये लम्हा अल्लाह की अता का लम्हा है। ये वक्त कबूलियत का वक्त है। ये दुआ का सुनहरी मौका है। बस ए रोजेदार, जब इफ्तार का वक्त आए और तुम्हारी जबान पर अल्लाह के शकर के अल्फाज आएं, तो दिल में ये यकीन रखो कि तुम्हारी दुआ अरश तक पहुंच चुकी है और अल्लाह तुम्हें नवाजने के लिए तैयार है। तरावी की रातों में हर सजदा एक नया नूर जगाए, दिल की धड़कन में अल्लाह की याद की सदा समाए। इस रात की खामोशी में जब आसमान पर चांदनी अपनी नरम रोशनी बखेरती है, तरावी की नमाज एक ऐसा रूहानी सफर बनकर हमारे दिलों को मुनव्वर कर देती है। ये वो लम्हे हैं जब हम अपने रब के हुजूर आजज़ी और खुजू के साथ खड़े होकर दिल की गहराइयों से दुआ करते हैं, अपनी नीयतों को साफ करते हुए अपनी रूह को ताजगी बख्शते हैं। तरावी ना सिर्फ इबादत का एक अहम हिस्सा है बल्कि ये ईमान की ताजगी और रूहानी तजदीद का जरिया भी है। जैसे कि नबी करीम ने फरमाया, जो शख्स रमज़ान में ईमान और सवाब की उम्मीद के साथ क़याम करे, इसके पिछले गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। ये हदीस हमें ये सिखाती है कि अल्लाह ताला की रहमत लामहदूद है और अगर हम दिल से इबादत करें तो हमारे गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। नबी करीम की हयात तैबा हमें एक मुकम्मल नमूना फराहम करती है। आपने अपनी जिंदगी में सदाकत, रहमत और मोहब्बत का जो दर्स दिया, वो आज भी हमारे लिए मशले राह है। आपकी जिंदगी के हर पहलू में इस्लाम की अजमत और इंसानियत के लिए उनका पैगाम झलकता है। चाहे वो उनकी सादगी हो, उनका अहल ईमान के साथ हसने सलूक हो या फिर दुश्मनों के साथ रहम दिली, ये तमाम उसूल हमें ये सिखाते हैं कि हकीकी दीन वो है जो इंसानियत को मोहब्बत, अफ़हाम व तफ़हीम और एक दूसरे के लिए खैरखाही का दर्स देता है। जब हम तरावी की नमाज अदा करते हैं तो हर रुकू और हर सजदा में हमें अपनी आजज़ी और अल्लाह की अज़मत का एहसास होता है। ये लम्हात हमें याद दिलाते हैं कि हमारी जिंदगी का असल मकसद अपने खालिक की इबादत और इसकी रहमत के करीब होना है। आपने फरमाया, नमाज दिल का आईना है। ये बात हमें बताती है कि नमाज के जरिए हम अपनी खामियों को पहचान कर अपनी रूह की सफाई और तजदीद का अमल अंजाम देते हैं। इस्लामी तालीमात हमें सिखाती हैं कि जिंदगी में सच्चाई, इंसाफ और हमदर्दी को अव्वलीन तरजीह दी जाए। नबी करीम की तालीमात में हमें अखलाकी अक़दार, रहम दिली और दूसरों के साथ हसने सलूक का बेहतरीन नमूना मिलता है। आपने न सिर्फ अपने घर वालों और अहल ईमान के लिए बल्कि हर इंसान के साथ मोहब्बत और इंसाफ का सलूक इख्तियार किया। इनकी जिंदगी हमें ये दर्स देती है कि ईमान सिर्फ इबादत तक महदूद नहीं बल्कि एक मुकम्मल तर्जी जिंदगी है जिसमें हर लम्हा अल्लाह की याद और इसके उसूलों की पैरवी शामिल है। तरावी की रातें हमें दावत देती हैं कि हम अपनी जिंदगी के हर पहलू में इस्लामी तालीमात को नाफिज करें। ये इबादत हमें अपनी खामियों का एहसास दिलाती है और एक नए अज़्म के साथ अपने आप को बेहतर बनाने की तरगीब देती है। हर दुआ और हर इल्तिजा में हमें इस बात का यकीन होता है कि अल्लाह ताला की मग़फ़िरत और करम का दरवाज़ा हमेशा खिला है। ये रातें हमें बताती हैं कि अगर हम दिल की सफाई और खुलूस के साथ इबादत करें तो हमारी रूह को नई जिंदगी मिल जाती है और हमारी कमजोरियां ताकत में बदल जाती हैं। आएं,
इस मुक़द्दस रात में हम अपने दिलों को अल्लाह की रहमत के नूर से मुनव्वर करें, अपने ईमान की तजदीद करें और नबी करीम की तालीमात को अपने अमल में लाएं। हमें चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत, अफ़हाम व तफ़हीम और हमदर्दी का पैगाम बांटें। जैसे कि आपने फरमाया, उम्मीद ना खो, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। ये अल्फाज हमें ये याद दिलाते हैं कि जिंदगी की हर आजमाइश के बावजूद उम्मीद की किरण हमेशा मौजूद है, बस हमें अपने दिल को मजबूत करके अल्लाह पर भरोसा रखना है। नबी करीम की सीरत मुबारका हमें एक ऐसी राह दिखाती है जिस पर चलकर हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। आपकी हयात तैबा में हमें उन उसूलों का अमली नमूना मिलता है कि कैसे इंसानियत के साथ हस्ने सुलूक और नेकी का बेड़ा उठाया जाए। आपकी जिंदगी हमें ये भी सिखाती है कि मोहब्बत और ताउन के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। यही वजह है कि तरावी की रातों में जब हम अपने रब का जिक्र करते हैं, तो न सिर्फ अपने दिलों को ताजगी मिलती है बल्कि हम एक दूसरे के लिए भी रहमत और मोहब्बत का जरिया बन जाते हैं। आए, इस मुक़द्दस रात में हम अपने अंदर की खामियों को मिटाकर अपने ईमान की रोशनी को जला बुखिश्ते हुए अपनी जिंदगी को नबी करीम की सीरत के मुताबिक ढालने का अज़्म करें। हर रुकू और हर सजदा के साथ अपने रब का शुक्र अदा करें, अपनी नेकियों को बढ़ाएं और दूसरों के लिए रहमत का मंबा बनें। ये रातें हमें याद दिलाती हैं कि हकीकी सुकून और इत्मीनान सिर्फ अल्लाह के हुजूर ही मुमकिन है और इस्लामी तालीमात ही हमें उसकी तरफ ले जाती हैं। ये रातें हमें ये सबक देती हैं कि अगर हम अपने दिलों को अल्लाह की याद से मुनव्वर रखें और नबी करीम की तालीमात पर अमल करें तो हमारी रूह को नई जिंदगी मिल जाएगी। अल्लाह ताला हमें अपने दीन की राह पर कायम रखे, हमें अपनी रहमत और मग़फ़िरत का मुस्तहिक़ बनाए और हमें हर रात अपनी नरम छाँव में सरशार करे। आए, इस मुबारक रात में अपने ईमान को ताज़ा करें, अपने दिलों को मोहब्बत और अफ़हाम व तफ़हीम के पैगाम से मुनव्वर करें और नबी करीम की हयात तैबा और इस्लामी तालीमात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। क्योंकि यही वो रास्ता है जो हमें हर तारीकी से निकाल कर एक रोशन और खुशहाल जिंदगी की तरफ ले जाता है। अस्तगफ़ार और तौबा, गुनाहों की बख्शिश का मौका। कभी सोचा है कि हम में से हर इंसान गलतियां करता है, गुनाहों में मुब्तला होता है, बाज़ औक़ात जानबूझकर और कभी नादानी में। मगर क्या गुनाह करने के बाद हमारे लिए वापसी का रास्ता बंद हो जाता है? नहीं, क्योंकि अल्लाह का दरवाज़ा हमेशा खोला है, इसकी रहमत की बारिश कभी नहीं रुकती। वो हमें कभी मायूस नहीं करता, बल्कि फरमाता है, बेशक अल्लाह बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला, निहायत मेहरबान है। अल-बक़रा 160। यही वो पैगाम है जो आज हम सबको समझने की ज़रूरत है। जिंदगी में कभी ऐसा वक्त नहीं आता जब इंसान की बख्शिश का दरवाज़ा बंद हो जाए, बस एक शर्त है, हमें अपने गुनाहों पर सच्चे दिल से शर्मिंदा होना होगा, अपने रब की तरफ पलटना होगा और वादा करना होगा कि आइंदा वो गलती नहीं दोहराएंगे।